जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल जून की तू रही जी, जिस सपोर्ट के ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए थे, वो सपोर्ट भी आज टूट गई और मार्केट ने उस सपोर्ट को भी ब्रेक किया। नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकती है? जंग के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल है? इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेलिंग प्रेशर जो है, वो आज भी सारा दिन जो है, सुबह का अगर हम थोड़ा-सा वक़्त देखें तो मार्केट ने 175 के अराउंड जो ज़ोन था मार्केट का, उसको सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आया, चूँकि इंटरनेशनली जो नेगेटिव न्यूज़ हैं, वो मुसलसल जो है नेगेटिविटी में जो है वो इज़ाफ़ा कर रही हैं। क्या खबरें हैं? इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी कुछ 8 से 10 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से कल मैंने गुज़ारिश की थी कि मार्केट के अंदर काम नहीं रुका करता। प्राइसेज़ अप डाउन जो है वो चलता रहता है, क्रैशेज़ भी आते हैं और लेकिन कुछ कंपनीज़ ने यकीनन अपर कैप होना होता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं। लोअर कैप की बात करें तो 5 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप में भी नज़र आ रही हैं। अब डीबीसीआई के हवाले से अभी परसों एक दोस्त थे वो कह रहे थे यार डीबीसीआई कैसे खरीदा जाए? तो मैंने उससे कहा मैंने कहा छोड़ो यार वीडियो में भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं कि जो शेयर निकल जाए बस ठीक है छोड़ दें उसको। तो आज जब इसको लोअर कैप लगा तो मैंने कहा फिर अब ले लो अब तो मिल गया। तो ये चीज़ है कि कभी भी इस तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए कि जी फलाँ शेयर को 2-3 अब आजकल गैमन को कैप लग रहे हैं। लगातार उसका तीसरा कैप है। अब लोग इससे पीछे भागने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना, बल्कि मार्केट जहाँ पर पाँव लगाए, वहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखें कि किस में पोज़ीशन बनाई जा सकती है। नहीं तो इंतज़ार करें। जिस तरह से कि कल भी हमने गुज़ारिश की थी कि कभी-कभी जो है वो ट्रेड ना करना भी ट्रेड होता है। आज बहरहाल हमने जो था वो थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो रुकती है तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर कोई सूरत हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया। तो इसलिए इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है उसको जो है वो लेकर चलना बड़ा ज़रूरी होगा। आगे चलते हैं जी, खबरों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा जिस खबर ने मुतासिर किया वो ईरान की तरफ से जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनके हवाले से जो ऑयल्स की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर मज़ीद जो है वो सख्त जवाब देने की तरफ ईरान जाने का मूड रखता है। यानी कि मुमकिना तौर पर जो ऑयल सप्लाईज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया करने की कोशिश की जाएगी और आपने ये भी सुना होगा जब तक आपको ये खबर पहुँची होगी जब मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि सुबह के वक़्त जो था वो ये सिचुएशन बनी थी कि जो सऊदी अरेबिया का जो एक ऑयल टैंकर है उसके ऊपर हमला हुआ है। तो बेसिकली एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो दिफ़ाई मुआहदा है। लिहाज़ा अगर अगर किसी सिलसिले में पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो फिर यकीनन उसका ट्रिपल नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर आ सकता है और हमारी इकोनॉमी पर भी आ सकता है। इसको हमें ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। बाकी मज़ीद जो ईरान के हवाले से या वॉर के हवाले से खबरें आएँगी, इंशाल्लाह कल उनको शामिल करेंगे। कंपनीज़ की खबरों के हवाले से वेव्स ऐप जो है उन्हों एप्लायंसेस जो है, उन्होंने राइट के हवाले से 56% का जो है उन्होंने फैसला किया है। मकसद ये है कंपनी का कि इसके कर्ज़ा-जात जो है वो अदा किए जाएँ। तो इससे यकीनन जो है कंपनी का अगर कर्ज़ा जो है वो पेड हो जाता है इस राइट के इश्यू के नतीजे में, तो यकीनन फिर फ्यूचर के अंदर जो लायबिलिटीज़ हैं कंपनीज़ के ऊपर उसमें कमी वाक़या हो सकती है। अगली खबर जो है वो एयरलिंक के हवाले से है। एयरलिंक जो है अब आपको पता है कि इन्होंने अपना जो है वो एक और आईपीओ भी लॉन्च किया था। अब ये इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जो है वो जा रहे हैं। एक नई प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में लेकर आ रहे हैं। यकीनन इस वक़्त पाकिस्तान की मार्केट में इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है और डिमांड भी मौजूद है। लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है जिस तरह से मुल्क के अंदर महँगाई है, दीगर मामलात हैं, उससे यकीनन वक़्ती तौर पर जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टर्स जो है वो उससे डिस्करेज हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ऑयल प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वग़ैरह हैं या बाइक है, उनकी डिमांड यकीनन जनरेट हो रही है। तो ये एयरलिंक के हवाले से एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, ये अक्सर मैं अपनी वीडियो में भी ये कहता रहता हूँ कि देखिए लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं।
अगर आप अच्छे वक़्त में किसी बुरे शेयर को भी खरीद लेंगे, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ दे जाएगा। लेकिन बुरे वक़्त में आप अच्छे शेयर को भी खरीदेंगे, तो फिर वक़्ती तौर पर आपको जो है वो उसको सँभालना मुश्किल हो जाएगा, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। अच्छा, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स उन दोस्तों के थे कि जो पिछले दिनों जो था, वो हमारी प्रॉफ़िट टेकिंग के ऊपर बातें और दीगर चीज़ें जो थी कि मार्केट जो है उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, कभी-कभी मुनाफ़ा भी लेना चाहिए। उन चीज़ों के ऊपर वो सबसे ज़्यादा जो थे वो नेगेटिव कमेंट दे रहे थे और कल भी उनके नेगेटिव कमेंट थे। तो मैं इस चीज़ों को देख रहा था कि किसी एक तरफ जो है वो राय का कायम करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने मार्केट में काम करना है तो। अगर आप ऊपर बेचना नहीं चाहते, नीचे आप खरीदना नहीं चाहते, तो फिर दोनों सूरतों में जो है वो मार्केट में आप स्टक हो जाते हैं और जो कि आजकल बहुत सारे दोस्त हुए हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो नेस्ले पाकिस्तान के हवाले से है जिसके प्रॉफ़िट्स जो हैं उसमें थोड़ी-सी कमी वाक़या हुई है और ₹229 से इनकी ईपीएस जो है वो कम होकर ₹220 हुई है। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। नेस्ले से मुझे याद आया कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा जी कि मुस्तकबिल का नेस्ले कौन-सी कंपनी है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जब टाइटल्स वगैरह देखने को मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई किंग है, कोई जो है वो क्या कहते हैं जी, कोई मशीन है, कोई पता नहीं क्या है। तो बहरहाल चीज़ें जो है वो वक़्त के साथ-साथ फिर बताती हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। आखिरी खबर जो है वो एलएनजी के हवाले से है कि पाकिस्तान ने जो है वो अभी जो रिसेंटली हमने जो जहाज़ खरीदा था एलएनजी का वो भी बहुत महँगा था और अब मज़ीद जो हम खरीदने जा रहे हैं वो भी महँगे होंगे और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकॉनमी के ऊपर आएगा, बिजली जो है वो महँगी बनेगी, लोगों को महँगी जो है वो गैस मिलेगी और इसके साथ-साथ जो गैस का जो सर्कुलर डेट है उसमें भी इज़ाफ़ा होगा जिसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पीएसओ के ऊपर आएगा। इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस सपोर्ट की तरफ हम नज़र रख के बैठे हुए थे और कल भी हमने उसके हवाले से बात की थी कि 170 4500 के अराउंड, बल्कि अगर इसको थोड़ा-सा फिगर्स के अंदर देखा जाए तो 175 के ऊपर का ज़ोन बनता था कि मार्केट जो है वो अगर यहाँ पर रुकती है तो मार्केट में नई ट्रेड बनाई जा सकती है। इसी के हवाले से कल भी हमने डिस्कस किया था, ट्रिपल बॉटम भी आइडेंटिफ़ाई किया था। आज सुबह अगर आप थोड़ा-सा मार्केट का जायज़ा लें, तो मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन करने की काफ़ी कोशिश की है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। लेकिन चूँकि सेलिंग प्रेशर और नेगेटिविटी इस कदर ज़्यादा थी कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। सो राइट एट द मोमेंट जो है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो अपनी सपोर्ट ब्रेक की है, अब नेक्स्ट जो सपोर्ट ज़ोन हमारे पास जो है वो नज़र आ रहा है, वो 170,000 का ज़ोन बनता है, जो कि अराउंड जो है वो 1,69,000 से लेकर 1,70,000 तक का ज़ोन बनता है। अब जिस तरह से मैं अक्सर ये आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जब मार्केट सपोर्ट ले, तो देन वेट एंड वॉच। अभी यहाँ पर भी आपको वेट एंड वॉच ही होगा, कल वैसे जुमे का दिन है। अगर फ़र्ज़ करें कि आज मार्केट ग्रीन भी क्लोज़ होती, तब भी मेरी आपको यही राय थी कि कल फ्राइडे है, मार्केट से दूर रहिए। वजह क्या है? वीकेंड है। देखिए, मार्केट में आपने लेवल को देखना है, आपने न्यूज़ को देखना है, फिर इसके साथ-साथ आपने ज़मीनी हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कल अगर फ़र्ज़ करें कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले भी जाती है, तब भी कल जो है वो नई ट्रेड लेने से परहेज़ करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर सैटरडे, संडे को ट्रंप साहब ने कोई चाँद चढ़ा दिया, तो मंडे वाले दिन मामला फिर खराब हो जाएँगे। तो बेहतर ये है कि कल मार्केट को वेट एंड वॉच किया जाए और मंडे वाले दिन जो है जब पूरा का वीकेंड गुज़र जाए, जो भी नेगेटिव पॉज़िटिव न्यूज़ आनी है वो आ जाए, कल की मार्केट की क्लोजिंग को देखा जाए और मंडे वाले दिन जो है वो कोई नई ट्रेड के हवाले से अपना डिसीज़न लिया जाए। मार्केट बड़े ही अच्छे अंदाज़ में ये जिस वक़्त हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये जो था डिस्कस करने की कोशिश की थी कि मार्केट के पास जो है, ये वाला हेड एंड शोल्डर जो है वो बन रहा है, तो मार्केट लगता है अपना हेड एंड शोल्डर जो है, वो यहाँ से जो शुरू हुआ था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको पूरा करने का मूड रखती है। सो राइट एट द मोमेंट जो है, वो हमें कल वेट एंड वॉच करना चाहिए। बस जी, आज की सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें।
अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मैं कल भी एक गुज़ारिश की थी, अच्छा हाँ, कल से मुझे याद आया, कल मैंने गुज़ारिश की थी कि जी चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर दिया करें यार, हमें कहना याद नहीं रहता, आपको सब्सक्राइब करना याद नहीं रहता, तो वो कर दिया करें ज़रा, हमारी जो है वो भी जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ी-सी बेहतर हो। और आखिरी बात जो है वो ये है कि जो मैं चंद दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो करोड़ों रुपया बाँटा जा रहा है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कल को जब आपने उन दोस्तों के हवाले से कोई राय कायम करनी है, तो यकीनन हमारे हवाले से वो राय नहीं हो सकती। ये आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये रिमाइंडर देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक़्त आपने रगड़ा लगाना ना, तो आपने साथ में हमें भी लगा जाना है। जो कि आपको वक़्तन-फ़वक़्तन इस हवाले से गुज़ारिश करते रहे हैं कि भाई कुछ बेचो, कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करो। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।